वंदे मातरम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नियर द योगा में आपका स्वागत है। मेरा आज का विषय है क्या देसी गौ माता, जिसे आप भारतीय नस्ल की देसी गोवंश कर सकते हैं, जिसमें कि सूर्य केतु नाड़ी होती है, अर्थात जिसका पुट्ठा जो है ये आप गर्दन की तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा उभड़ा हुआ रहता है, लेकिन यही सूर्य केतु नाड़ी जो है आपका जर्सी में नहीं होता है, या जर्सी और देसी का जो क्रॉस होता है उसमें भी नहीं होता है। तो यह देसी गाय हम लोग के स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करता है। अर्थात गौ माता जो गव्य देती है वो मुख्य रूप से 3 गव्य देती है। एक गोबर के रूप में जिसे गोमय बोला गया है, दूसरा मूत्र के रूप में, और तीसरा आपका क्षीर जिसे आप दूध बोल सकते हैं। और इन 3 मुख्य स्रोत के अलावा इससे उपगव्य बनता है, जैसे आपका घी है, छाछ है, और इसके अलावा बहुत सारा मेडिसिन इससे बनता है। और इस पंचगव्य के अलावा जो मेडिसिन है हमारे शरीर पर बहुत ही उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मैं गया था 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच हिम्स देहरादून, थर्ड आई देहरादून गया था। हिम्स देहरादून और थर्ड आई देहरादून दोनों ही अवधेश पांडे सर का सेंटर है, और वहाँ उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। उसी में निरंजन वर्मा जी को बुलाया था। तो क्या वो एक व्यक्ति, एक मित्र थे हम लोग के, उनके प्रश्न पर निरंजन वर्मा ने बहुत ही अच्छे ढंग से उनको समझाया कि पंचगव्य से हम लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और इसकी क्या महत्ता है। आप उसको उन्हें सुने, फिर मैं आपको बताऊं। मेरा ये कहना है, तो आप जब तो जो आज इंजेक्टेबल्स कर रहे हैं, हार्मोन्स इंजेक्ट कर रहे हैं गाय में, उसके बाद भी जब दूध निकलेगा तो वो प्योर निकलेगा आपके हिसाब से? नहीं, मैंने ऐसा कहा नहीं, पूछ रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, मैंने ऐसा कहा नहीं है। हाँ। मैंने बार बार कहा है शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय ये। हाँ। देखो यहाँ पर चित्र लगाना होगा। नहीं, पर आज जो इंजेक्टेबल्स कर रहे हैं, आपका उत्तर है। आप देखो यहाँ गले में कौन है? पॉइजन एलिमेंट है। ये जो गलकंबल है ना, इसके ग्लैंड्स इतने अद्भुत हैं कि कोई भी टॉक्सिक चीज गाय को खिला दो, उसका टॉक्सिन वैल्यू वहीं पर आकर के फिक्स हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम में नहीं जाता। लेकिन वहीं आप काउ हॉलिस्टीन फ्रीजियन को ले लोगे तो पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम में जाएगा। मैंने प्रत्यक्ष देखा है जंगलों में गाय, जर्सी और भैंस को चरते हुए। कोई भी जहरीला घास खा करके गाय उलट के वहीं पर मर जाती है, जर्सी मर जाती है, भारतीय नस्ल की गाय नहीं मरती, क्योंकि उसमें जो टॉक्सिन है, एक तरह का जो स्वीट पॉइजन है घास में, ऐसे बहुत सारे घास है, उसको जब गाय लेती है तो पेट में रखने के बाद डाइजेशन शुरू नहीं होता। जब वो शाम में घर आकर के बैठती है ना और पालू कटिया, इसको डॉक्टर कहते हैं रिग्राइंडिंग। इट्स नॉट रिग्राइंडिंग, उसके शरीर की क्रिया है। रख लेगी, आराम से घर पर बैठ करके निकालेगी और फिर उसको जुगाली करने। जुगाली करने में होता क्या है? जुगाली करने में होता है कि जो टॉक्सिन है वो गाय के फ्लश में चला जाए, मांस में, और शेष चीजें डाइजेशन सिस्टम में जाए, और तब जाकर के डाइजेशन होता है। और डाइजेशन होने के बाद 3 खंडों में टूटता है। जो उसकी मधुरता है, इसका मधुर रस, वो छींक के रूप में निकलता है। जो कसाय है यानी औषध है, वो गौमूत्र से निकलता है, कसाय रस। 2 रसों के निकलने के बाद जो प्योर सॉइल एलिमेंट है वो आपको गोबर के माध्यम से निकलता है। ये क्रियाएं दूसरे जीव में नहीं होती, बकरी में नहीं होता, भैंस में नहीं होता, हॉलिस्टीन फ्रीजियन जर्सी में नहीं होता, ओनली भारतीय नस्ल की गाय। अब आपके अभी हमारे भारत में 100 प्रजातियां बची हुई है, कोई भी प्रजाति नहीं, सारी प्रजातियों में ऐसा ही होता है। तो यदि भारतीय नस्ल की गाय में अगर वो इंजेक्शन देते हैं, तो आजकल दूध निकालने के लिए देते हैं, उसका टॉक्सिक वैल्यू दूध में नहीं आएगा, मूत्र में नहीं आएगा, गोबर में नहीं आएगा। उसका टॉक्सिक वैल्यू उसके शरीर में, उसके फ्लश में बैठ जाएगा। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि गाय का मांस मत खाना, क्योंकि टॉक्सिक है। और जो
जर्सी गाय नहीं होती, जर्सी काऊ होती है। आजकल कहते हैं कि गाय का दूध सिर्फ गाय के बछड़े के लिए, हाँ। इंसान के लिए नहीं। हम लोग का जनरेशन तो थोड़ा बहुत किया है, अभी के बच्चे को बिल्कुल बंद। देखिए, अभी मैंने एक चीज कही आपको कि 84 लाख योनियों में गाय अकेली योनि है जो स्वयं के लिए नहीं आई, रिसाइकलिंग के लिए आई है। पृथ्वी के हर कंपाउंड एलिमेंट पे रिसाइकलिंग के लिए आई है। इसलिए गाय का शरीर देखो, अपने बच्चे से ज्यादा दूध अपने आंचल में बनाती है। एक हड्डी करने से जो राख आपने कहा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जी। तो वो कितने दिन तक ठीक रहेगा? जब तक सृष्टि है। सर मोटे तौर पर देसी गाय को कैसे पहचानेंगे सर? एक छोटा सा थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल जो ये क्रॉसिंग हुआ है ना, इसमें मात्र आकृति से उसका जब हम अनुमान लगाते हैं तो चूक हो जाती है। तो जैसा आपने सुना निरंजन वर्मा के द्वारा, निरंजन वर्मा एक्चुअली पंचगव्य सिद्ध वैद्य हैं और पंचगव्य विद्यापीठम के वीसी भी हैं। यह बहुत ही रिकॉग्नाइज विश्वविद्यालय है पंचगव्य पर, जिसमें इनके द्वारा करीब 25-26 गौशालाएं, जैसे पंचगव्य सिद्ध वैद्य का उपाधि वहाँ दिया जाता है। 1 वर्ष का कोर्स होता है और भी बहुत सारा कोर्स है उसमें। तो उसको करने के बाद पंचगव्य सिद्ध वैद्य का निर्माण हो रहा है। उनके अंदर में अभी करीब 5-6 हजार पंचगव्य सिद्ध वैद्य पूरे भारत में है। तो आपने जैसा सुना कि पंचगव्य से कैसे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, इसके अलावा इनका जोर रहता है कि आप पंचगव्य का उपयोग करें और ऑर्गेनिक खाना अगर खाते हैं तो आप निश्चित रूप से निरोग रहेंगे। तो गौ माता का संवर्धन कीजिए, इसका संरक्षण कीजिए।